इस वीडियो में आपके 3 सवालों के जवाब दिए जाएंगे। सवाल वीडियो की शुरुआत में ही बता दिए जाएंगे, जिससे कि आपका समय बर्बाद ना हो। तीनों सवालों के जवाब बुद्ध के सूत्रों के द्वारा दिए जाएंगे। सूत्रों को सरल शब्दों में समझाया जाएगा। पहला प्रश्न, जो लोग आपका बुरा सोचते हैं, उनके साथ किस तरह का बर्ताव करें? दूसरा प्रश्न, अपने भीतर के राक्षस को, जिसे हम मारा के नाम से भी जानते हैं, हराने के लिए क्या करें? तीसरा प्रश्न, हमें कैसे पता लगेगा कि हम बुद्धिमान हैं? इन तीनों सवालों को सुनने के बाद आपको यह बात पता लग गई होगी कि आपको यह वीडियो देखना चाहिए या नहीं। पहले प्रश्न का उत्तर बुद्ध के जीवन की एक कहानी से समझाया जाएगा। कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध से कोई पूछता है, तथागत, जो लोग हमारा अहित सोचते हैं, अहित यानी बुरा, उनके साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए? बुद्ध उत्तर देते हैं, समस्या यह नहीं है कि कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है। समस्या यह है कि तुम जानते हो कि कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है। तुम्हारा जानना ही तुम्हारे भीतर दुख पैदा करता है। मान लो कि तुम जानते ही नहीं कि कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है, तो क्या तुम्हारे भीतर दुख पैदा होता? क्या तुम्हारे भीतर यह विचार पैदा होता कि तुम्हें उसके साथ किसी तरह का बर्ताव करना चाहिए? नहीं ना। परंतु क्योंकि अब तुम जान गए हो कि कोई तुम्हारे बारे में गलत सोचता है, इसलिए तुम्हारा मन विचलित हो रहा है। तुम उसे जवाब देना चाहते हो, उसे सबक सिखाना चाहते हो, जबकि वास्तविकता यह है कि उस व्यक्ति की कोई गलती ही नहीं है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि वह अपने कीमती समय को किसी दूसरे के बारे में सोचकर नष्ट कर रहा है। इसलिए सवाल यह बिल्कुल भी नहीं है कि उसके साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। सवाल यह है कि हमें खुद के साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए जब हमें पता चलता है कि कोई हमारे बारे में सोचकर अपना जीवन नष्ट कर रहा है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें एक बात अपने भीतर उतारनी होगी कि किसी का भी तुम्हारे बारे में गलत सोचना तुम्हारे जीवन पर एक छोटे से तिनके के बराबर भी असर नहीं डाल सकता, जब तक कि तुम इस बात को जान न लो कि कोई तुम्हारे बारे में गलत सोचता है। तुम्हें बस ये समझना चाहिए कि जो व्यक्ति तुम्हारे बारे में गलत सोचता है, वह तुम्हें दुख नहीं देता। तुम्हारा यह विचार कि कोई तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा है, ये तुम्हें दुख देता है। अगर तुम इस घटना को देख पाओ कि तुम खुद ही अपने भीतर दुख का कारण पैदा करते हो, अगर तुम इसे देख पाओ, तो फिर चाहे इस पूरी दुनिया में कोई भी तुम्हारे बारे में कितना भी बुरा क्यों ना सोचे, तुम्हारे ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। दूसरा प्रश्न, अपने भीतर के राक्षस को कैसे मारें? इस प्रश्न के उत्तर को भी एक छोटी सी घटना से समझाना चाहूंगा। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, क्या बिना संन्यास लिए कोई व्यक्ति अपने भीतर की बुराई को खत्म नहीं कर सकता? बुद्ध उत्तर देते हैं, जिस प्रकार मनुष्य बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार बुराई भी बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकती। वह व्यक्ति पूछता है, बुराई का भोजन क्या होता है? तथागत बुद्ध कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर से नियंत्रण खो देता है, तो वह अपनी बुराई को भोजन देना शुरू कर देता है। यदि सरल शब्दों में समझा जाए तो आपकी संगत ही तय करती है कि आप अपनी अच्छाई को भोजन देंगे या बुराई को। जो व्यक्ति सही संगत अपनाता है, वह अपनी अच्छाई को भोजन दे पाता है। परंतु एक सामान्य व्यक्ति जाने अनजाने में बुरी संगत अपना लेता है, जिसके कारण वह बुराई को भोजन देता है। बिना भिक्षु बने भी बुराई को खत्म करना संभव है, परंतु उसके लिए तुम्हें सही आचरण अपनाना होगा, सही संगत अपनानी होगी। तीसरा प्रश्न, हमें कैसे पता लगेगा कि हम एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं या नहीं? अगर आप मुझसे पूछें तो आप बुद्धिमान हैं, क्योंकि आप पूरे धैर्य के साथ इन सवालों के जवाबों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। बुद्धिमान वे लोग नहीं हैं जिन्होंने अपने बिलीफ सिस्टम के कारण बात को पूरा नहीं समझा और आधे में ही छोड़कर चले गए। अब बुद्ध से समझें। बुद्ध कहते हैं, बुद्धिमान वह नहीं है जिसके भीतर ज्ञान तो है परंतु विचार नहीं है। बुद्धिमान वह है जो चाहे लोगों की नजरों में अज्ञानी हो, परंतु उसके भीतर विचार स्थिर है। बात बहुत गहरी है, जिसने समझ ली वह कुछ अलग देख पाएगा।
अंत में कुछ ज़रूरी जानकारी। जो लोग शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं वे हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में एक वीडियो गाइडेड मेडिटेशन पर भी बने तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको एक अलग नज़रिया देगी जिससे आपका जीवन और सुंदर हो जाएगा।